अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मेयोसिस को डिस्कस करेंगे। माइटोसिस क्या चीज़ है, मेयोसिस क्या है। माइटोसिस और मेयोसिस ये दोनों हमारे पास एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन हैं। माइटोसिस हमारे पास एक ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जो डॉटर सेल्स होते हैं वो रिसीव करते हैं सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब ये है जो कि डॉटर सेल्स होते हैं, यानी कि जब हमारे पास एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो वो दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है और उसके जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही उसके डॉटर सेल में होते हैं। लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है, इसमें 10 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये दो डॉटर सेल में जो है वो डिवाइड होगा, तो इसमें भी 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे और इसमें भी 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो मौजूद होंगे। तो माइटोसिस में जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसके डॉटर सेल में आते हैं। और अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस में जो डॉटर सेल है वो रिसीव करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज देयर पेरेंट सेल। मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर ये हमारे पास एक पेरेंट सेल है और इसमें 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं, तो इसका जो डॉटर सेल है वो रिसीव करेगा हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि 5 क्रोमोसोम्स जो है वो इसमें आएंगे। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा हमारे पास डिफरेंस ये है कि माइटोसिस जो है वो अकर्ज होता है, वो पाया जाता है कहाँ पर, हमारे सोमेटिक सेल्स में। सोमेटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं, यानी कि माइटोसिस का जो प्रोसेस है, जो सेल डिवीजन है, वो आपकी बॉडी सेल्स में होता है। यानी कि आपकी ग्रोथ हो गई, यानी कि न्यू सेल्स का डिवाइड होना, आपकी बॉडी की ग्रोथ हो गई, आपकी बॉडी की सेल्स की डिवीजन, तकसीम, ये सारा के सारा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कौन, आपका माइटोसिस। और अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस जो है वो हमारे पास जर्म लाइन सेल में होता है या सेक्स सेल्स में होता है, यानी कि आपकी जो जर्म लाइन सेल हैं, यानी कि एग्स हो गई या स्पर्म की जो फॉर्मेशन है, ये स्पर्म की जो फॉर्मेशन है ये किस वजह से होती है, ये आपकी मेयोसिस की वजह से होती है। तो मेयोसिस जो है वो एक ऐसा टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि आपके जर्म लाइन सेल यानी कि सेक्स सेल्स में होता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो जब हमारे पास एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है तो उससे कितने नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनते हैं, एक पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स जो है वो हमारे पास बनाता है, यानी कि प्रोड्यूस 2 डॉटर सेल्स इन माइटोसिस। माइटोसिस में पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स जो है वो हमारे पास बनाता है, यानी कि तकसीम होता है। और अगर हम मेयोसिस की बात करें तो मेयोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 4 डॉटर सेल्स जो है वो हमारे पास क्या करता है, बनाता है, यानी कि प्रोड्यूस करता है। ये हमारे पास पेरेंट सेल है, ये आपका मेयोसिस 1 है और ये आपका मेयोसिस 2 है। तो मेयोसिस 1 में एक पेरेंट सेल डिवाइड होके 2 डॉटर सेल में बनाता है और उसके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, उसको रिडक्शन फेज कहा जाता है। और मेयोसिस 2 में यही जो डॉटर सेल्स होते हैं वो फिर फर्दर डिवाइड होते हैं 2 डॉटर सेल्स में और वो हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में एक सेल जो है वो हमारे पास
डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो हमारे पास किस चीज़ में होते हैं, डॉटर सेल्स में होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब ये है कि इसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसमें मौजूद होते हैं 2n। और अगर हम मेयोसिस की बात करें तो इसमें हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब होता है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो माइटोसिस हमारे पास प्रोड्यूस करता है डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स को, और जो मियासिस है वो हमारे पास हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करता है। अगर हम बात करें माइटोसिस की, तो माइटोसिस जो है वो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है उसमें नहीं होती, यानी कि माइटोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग करना वो नहीं होता। होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो सिमिलर इन साइज और शेप होते हैं। लेट्स सपोज अगर हम ये यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज ये इसका कॉपी है और एग्जैक्ट कॉपी के साथ, और ये हमारे पास एक और क्रोमोसोम है और ये अपनी कॉपी के साथ है। तो ये दो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि सिमिलर इन साइज हैं और शेप हैं। तो जो हमारे पास माइटोसिस है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम सिमिलर साइज इन शेप वाले क्रोमोसोम्स आपस में पेयरिंग नहीं बनाते, जोड़े की शक्ल में नहीं होते, बल्कि जो हमारे पास मियोसिस है इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेयर बना लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसी तरह का हमारे पास एक और हमारे पास एक क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इस तरह के क्रोमोसोम्स अपने पेयरिंग बनाते हैं, यानी कि जोड़ी की शक्ल में होते हैं। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं होती। क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लें एट कैजमेटा एक पोजीशन पे, तो उसको क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, यानी कि ये क्रोमेटिड इसका क्रोमेटिड है लेकिन इसका क्रोमेटिड नहीं है, तो ये भी हमारे पास एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, वो अपने सेगमेंट को एक्सचेंज कर लेती हैं, पेयरिंग कर लेती हैं, आपस में नज़दीक आ जाती हैं और ये एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स को एक्सचेंज करती हैं। तो इस पोजीशन को जहाँ पर ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, अपने सेगमेंट को एक्सचेंज करते हैं, एक वी शेप बनाते हैं, तो इस वी शेप को हम क्या कहते हैं, कैजमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, कैजमेटा। तो ये जब नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ एट कैजमेटा पोजीशन में एक्सचेंज कर लें तो इसको क्या कहा जाता है, क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आती हैं, जो नए बच्चे आते हैं यानी कि ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, उनमें वेरिएशन होती हैं, उनमें चेंजेस होती हैं उनके पेरेंट्स से, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। और ये क्रॉसिंग ओवर जो है वो प्रोफेज 1 में हमारे पास होती है, किस चीज़ के, मियोसिस में। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो माइटोसिस में नहीं होती, बल्कि क्रॉसिंग ओवर अक्र होती है कहाँ पर, मियोसिस में होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, फॉर द रीजनरेशन ऑफ द सेल, फॉर द ग्रोथ, आपकी बॉडी की जो ग्रोथ हो रही है, या इसके अलावा आपकी जो रीजनरेशन है, आपके हैंड्स के जो नेल्स हैं वो हम कट करते हैं दोबारा रीजनरेट हो जाते हैं। इसी तरह आपके हेयर्स हैं, हेयर्स को हम कट करते हैं वो दोबारा जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं साइज में। तो ये सारा जो है वो माइटोसिस की वजह से होता है। इसी तरह अगर हम लेजर्ड्स की बात करें तो उसमें जो हमारे पास उसकी टेल होती है, उसको जब हम कट कर लेते हैं तो उसकी दोबारा जो है वो टेल रीजनरेट हो जाती है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, यानी कि माइटोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए, रीजनरेशन ऑफ द सेल के लिए। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मेयोसिस होती ही हमारे पास जर्म लाइन सेल में है, सेक्स सेल्स में होती है, आपके टेस्टिस में होती हैं। तो उस वजह से ये क्या करती हैं कि या मेल में हमारे पास स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, बनाती हैं, और फीमेल में हमारे पास एग को बनाती हैं, ओवा को बनाती हैं। जब ये आपस में फर्टिलाइज हो जाती हैं तो इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट के बाद हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो आज की वीडियो में हमने माइटोसिस और मेयोसिस के दरमियान में फ़र्क को डिस्कस किया। अगर आपको कहीं पर भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, कोई आर्गुमेंट है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशन है हमारी वीडियो के रिलेटेड कि किस तरह हम आपको और जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ा सकें, इंक्रीज कर सकें, कोई कमी है, कोई खामियां हैं, वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।